हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल के बारे में। तो मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने से पहले आप कुछ प्रिलिमिनरीज पढ़ते हैं जिसमें वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल सबसे पहले आता है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स पढ़ते हैं तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल आपको हर अच्छी बुक में मिल जाएगा। तो उस प्रिंसिपल को समझने के लिए मैंने एक लिंक ढूंढा है। तो मैं सबसे पहले डेफिनीशन पे ना चल के थोड़ा सा एक प्री रिक्विसाइट डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे फॉर एनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, okay, we find GCD, ओके। छोटी क्लास में जो आप HCF पढ़ते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही GCD बन जाता है आगे चल के। फॉर एनी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, वी फाइंड GCD ऑफ a, b बाई, ये 5th क्लास में बता दिया जाता है, रिपीटेड यूज ऑफ डिवीजन टू प्रोड्यूस। अब ये जो लाइन शुरू होगी ये बताई जाती है ग्रेजुएशन में, टू प्रोड्यूस अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को समझने से पहले। तो थोड़ा सा जनरल अगर बात लेकर चलें, और ए और बी का जब हम GCD निकालते हैं तो जो हमारी डिविजिबिलिटी है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट एक में टर्म यूज़ हुआ है, रिपीटेड यूज़ ऑफ डिवीज़न बिटवीन टू इंटीजर्स। ठीक है, तो जो हमारी डिविजिबिलिटी आती है वो नंबर थ्योरी में एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए यूक्लिड ने बहुत पहले ये चीज़ बोल दी थी कि एक डिवीज़न एल्गोरिदम करके दे दी थी, जो आप बचपन में पढ़ते हो, कि लेट a एंड b, मान लो आपके पास दो इंटीजर्स हैं और जिसमें b पॉजिटिव है, तो देयर एग्जिस्ट यूनिट q एंड r। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ, वैसे तो ये आपको मिल जाएगा बुक्स में। ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा हुआ होता है, लेट a एंड b बी इंटीजर्स and b greater than 0, then there exist unique integers उनको मैं डिनोट कर रहा हूँ q एंड r से। ठीक है, और विद द प्रॉपर्टी a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, कुछ ऐसा रिलेशन होल्ड करेंगे वेयर अब सवाल यहाँ से उठते हैं कि अगर रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए, ठीक है, तब तो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है, मल्टीपल हो जाएंगे एक दूसरे के। और अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो होता है तब फर्दर हम कितना आगे जा सकते हैं अलजेब्रा में। तो ये 11th क्लास पे जहाँ पर आपने छोड़ा था, बस उसी के आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो कि a और b आपके पास दो इंटीजर्स हैं और हम डिवीज़न अप्लाई करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है सबसे इनिशियल स्टेज में, है ना, नॉन ज़ीरो रिमाइंडर मिल रहा है, तो उस केस में कुछ इक्वेशंस आएंगी। सबसे पहले जैसे a इक्वल टू बी Q1 से डिनोट किया एंड R1, where R1 is non-zero
एंड लेस देन बी। ठीक है, पहली इक्वेशन ये आ गई, कुछ ऐसा सेटलमेंट। एंड देन वी गो फर्दर एंड वी स्टार्ट विद बी। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, R1 Q2, ठीक है, नया इंटीजर मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक नया रिमाइंडर मिलेगा R2। ठीक है, GCD निकालते टाइम आप यही तो करते हो ना, उस चीज़ को मैं जनरल लिख ले रहा हूँ। और R2 क्या है, वो भी नॉन ज़ीरो है और R1 से छोटा है। ठीक, फिर से हम एक स्टेप अगर आगे चलें तो यहाँ पर R2 Q3 प्लस R3 वेयर R3 इज़ नॉन ज़ीरो एंड लेस देन R2। अब ये जो स्टेप्स हैं ये फर्दर कहाँ तक चलते रहेंगे? ठीक है, कहीं ना कहीं तो ये टर्मिनेट होगा ना, और हमको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मिलेगा। तो और थोड़ा जनरलाइज करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक, हम आते हैं RK-3 इक्वल टू, या चलो RK-2 लिख लो, और तो यहाँ पर हो जाएगा एक लेस देन चल रहा है RK-1 एंड देयर इज़ QK, ये इंड्यूस होकर ये बन रहा है। ठीक है, ये जनरल है, प्लस RK। ठीक है, इंडेक्सेस सेम है ना इसके, तो KK। और जो हम कंडीशन लेके चल रहे थे, RK जो हमारा रिमाइंडर है विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड लेस देन दिस। तो ये जो B के प्लेसेस पर आ रहे हैं ना ये, और ये क्या है, जितना भी रिमाइंडर बच रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है, तो ये एक हमने जनरलाइजेशन ले लिया, और इस जनरलाइजेशन को अगर हम ऑब्ज़र्व करें, ठीक, इस जनरलाइजेशन को अगर हम ऑब्ज़र्व करें, एक स्टेप और लेके चलते हैं पीछे, RK-1 इक्वल टू, यहाँ पर ये RK चला जाएगा और ये QK+1, और यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। ठीक, इस स्टेज तक पहुँचते हैं हम। ओके, तो ये जो रिमाइंडर आया ये आपका GCD होता है। ठीक है, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, उसको मैंने यहाँ पर बता दिया है, जनरलाइज कर दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ अब इस चीज़ को हम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से कैसे लिंक करेंगे, आप ये समझ के देखो। जो हमारा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है वो बताता है कि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर्स का सेट लो, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर्स का सेट लेते हो तो हर पॉजिटिव नंबर के सेट में एक स्मॉलेस्ट मेंबर होगा ही होगा। ठीक है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये बताता है कि every non-empty set of positive integers contains a smallest members। ठीक है, अभी आप देखो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल है। जो R1, R2, R3 ना RK मिल रहा है, I mean कि जो ये पैकेट मिल रहा है R1, R2, R3 टिल RK, ओके, यहाँ तक लेके चल रहा है, ये एक पॉजिटिव मेंबर्स का सेट है, और इस सेट में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा हमको मिलेगा, हमेशा एक पॉजिटिव मेंबर मिलेगा जो कि स्मॉलेस्ट होगा। ये वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमको बताता है। तो अभी जो हमने बात करी है उसमें हमने एक जो लिंक, मैंने जो जिस तरीके से इस चीज़ को किया है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को और डिवीज़न एल्गोरिदम को, GCD को, है ना, तो वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम जो पैकेट उठा रहे हैं रिमाइंडर्स का जिसमें सारे पॉजिटिव हैं और ये मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक, ये ऐसे ऐसे चलता है और RK तक जाता है, तो पहली बात तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो ये हमको RK मिल रहा है ये हमारा सबसे लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर होगा।
ठीक है, विच इज GCD ऑफ 2 इंटीजर्स। ठीक है, 2 इंटीजर्स का जो आफ्टर अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम जो सबसे लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर आएगा वो हमारा GCD होगा। ये हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सीखते हैं। अब लेकिन ये जो सबसे छोटी चीज़ मिल रही है, इस चीज़ के पीछे का जो लॉजिक है वो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है कि एक पॉजिटिव नंबर के सेट में, लाइक नेचुरल नंबर का सेट, तो 1 सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि वो पॉजिटिव नंबर का सेट है, कैसा भी दुनिया के कैसा भी सेट हो तो उसमें एक स्मॉलेस्ट मेंबर रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल लिंक हो रहा है। अब इस चीज़ को अगर मैं एक गैलियन के एक एग्जांपल से कर दूं, दिखा दूं, तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। जैसे गैलियन में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने ये चीज़ करके दिखाई है। दे हैव टेकन 2 इंटीजर्स 2, 5, 2, 0, यू कैन टेक एनी अदर 154। ओके, ये 2 इंटीजर्स हैं। इनका इन्होंने पहले डिवीज़न एल्गोरिदम लगा के एक GCD फाइंड किया। ठीक, अब वो कैसे फाइंड करते हैं, लाइक 154, 16 प्लस 56, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। 101 और 2 प्लस 42। यू कैन ऑब्जर्व रिमाइंडर इज डिक्रीजिंग, ओके, एंड रिमाइंडर इज लेस देन ऑलवेज फ्रॉम दिस वन। इसके बाद 56, 56 को अगर हम लेके चलें तो 42, 1 प्लस, क्योंकि कई जगह पे प्रूफ्स में लिखा होता है बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, बच्चों को पता ही नहीं होता ये है क्या। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दे जिसमें मैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को नए तरीके से बताऊं। 14 into 3, so here is remainder 0, so what is your last non-zero remainder? That is 14, so 14 is the GCD। ठीक है, ये एक फाइंड करने का तरीका है। 14 इज द GCD ऑफ 2520 एंड 154। ओके, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, और इसके साथ ही एक ऑब्जर्वेशन और है इसी से मिलती जुलती। अगर इसी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन हम करें तो हम एक नए रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, उसको मैं बता देता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे 4 इक्वेशंस लिखी हुई हैं जो हम पीछे कर कर आ रहे हैं। अब इनमें मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, जैसे दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको मैं लिख रहा हूँ कुछ ऐसे 56 is equal to, this thing comes under number theory, or number theory is queen of mathematics। 154 minus 16, okay, you can clearly see here, and then I can write this equation 42 154 plus 56 minus 2, okay, we can write like this। यहाँ पे मैं प्लस नहीं हटा रहा हूँ, उसको मैं दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। तो इतना लिखने के बाद फिर हम एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, इससे दिस तीसरी इक्वेशन बना सकते हैं। 14 इक्वल टू 56 प्लस 42 माइनस 1, ओके, देन वी विल स्टॉप हेयर एंड ऑब्जर्व आवर GCD इज दिस 14। ठीक है, अब हम क्या 14 को कि एक नया रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं इन इक्वेशंस की हेल्प से। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन बस रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। जैसे अगर हम स्टार्ट करें इस जगह से 42 माइनस 1, ओके, सो 42 को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन से, तो 56 एंड 42 आपका हो जाएगा 154 प्लस 56 माइनस 2
and multiplied by -1. Okay, and after solving this will come will plus, and 56 into 3 it will become, and plus 154 minus 1. Okay, then we can go with further one step also, where we know equation for 56. Okay, like here we can replace this ना, हमको ये नंबर्स लाने हैं, 14 को हम इनके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितना हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हमको करना पड़ेगा. अल्टीमेटली हम बात इन्हीं के बारे में करेंगे. तो 2520 प्लस 154 16 ब्रैकेट इंटू 3 plus 154 minus 1. Okay, so this will be the scenario, and this one will give, after solving, 14 is equal to 2520 into 3 plus 154 multiplied by -49. Okay, 16×3=48, हाँ, -49. So observe this equation. This is something looks like linear combination. So here I am referring to a statement. आप लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करना. स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूँ. फॉर एनी, ये गैलेन में मिल जाएगा आपको, फॉर एनी 2 non-zero इंटीजर्स, यहाँ से अलजेब्रा की स्टार्ट हो रही है. फॉर एनी 2 non-zero इंटीजर्स a and b, ओके, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स s and t such that GCD of AB is equal to AS plus BT. ये बड़ा स्टेटमेंट है, आप ढूंढ के दिखाओ इतनी आसानी से इंटीजर्स. ये जो मैनिपुलेशंस हो रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू, ये आपको हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में कि आपको ऐसे 2 इंटीजर्स का एग्जिस्टेंस मिल रहा है जिनके थ्रू आप GCD को लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हो 2 नंबर्स के, जिनके रिस्पेक्ट में GCD फाइंड किया जा रहा है. ठीक है, और साथ ही साथ जो GCD है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इस फॉर्म का. अब बात समझ रहे हो, ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है ना, जैसे नॉन जीरो रिमाइंडर आया था वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल जिससे हम लिंक कर रहे थे, ये स्मॉलेस्ट नंबर है. और ये जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये इस लीनियर कॉम्बिनेशन का जो फॉर्म दे रहा है वो आपके सामने है यहाँ पर, जो मैंने ये सॉल्व किया है 2520 एंड 154 के लिए. सो आई थिंक इतना इनफ है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को समझने के लिए. मैंने एक लिंक किया एक प्रॉब्लम से जिसमें मैंने 3-4 चीज़ें बताई, और ये एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिया जो कि आगे आपके काम आने वाला है अलजेब्रा में. सो थैंक यू.